नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर। इन दिनों हम सब भारतीय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जश्न समस्त भारतीयों का है, तो आइए याद करें कुछ अनकहे नायकों को, आजादी के परवानों को। कहानी एमपीएस की जुबानी। यह कहानी है बिनोय कृष्ण बासु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता की। यह किस्सा पश्चिम बंगाल के कलकत्ता का है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहीं से अंग्रेजी हुकूमत की नींव रखी और ताकत के नशे में लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। सन 1930 में कलकत्ता के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लोमन ने जुल्म की इंतहा कर दी और सरेआम बेकसूर लोगों को मारना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस की फौज के नौजवान सिपाही बिनोय के लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने 29 अगस्त 1930 को लोमन की उन्हीं के ऑफिस में गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों पर जेल में जुल्म करने वाले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन कर्नल सिम्पसन अभी भी जिंदा था। उस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। इसलिए बिनोय के साथ दो और नौजवानों बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने जान हथेली पर रखने का फैसला किया। बादल गुप्ता बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे और दिनेश गुप्ता में शस्त्र चलाने का गजब का हुनर था। वह अपने क्रांतिकारी भाइयों को शस्त्र चलाना सिखाते थे। अंग्रेजी हुकूमत के सिपाह सलारों की वर्दी पहनकर ये तीनों कलकत्ता के रॉयटर्स बिल्डिंग में पहुंच गए। इन तीनों का शहीद होना तय था, लेकिन 8 दिसंबर 1930 के दिन जान की परवाह किए बिना ये सिम्पसन के ऑफिस में पहुंच गए और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लंबे समय तक अंग्रेजी सिपाहियों के साथ जंग छिड़ी, लेकिन अंग्रेजी सिपाहियों की बढ़ती तादाद देखकर बिनोय ने पकड़े जाने से बेहतर साइनाइड खाकर जान फनाह करना समझा। वहीं बादल और दिनेश ने खुद को गोली मार ली। बावजूद इसके दिनेश बच गए और सरकारी इलाज के बाद मुकदमा चला, जिसके बाद सन 1931 में दिनेश को फांसी की सजा सुना दी गई, जिसे दिनेश ने हंसते हंसते कबूला और वंदे मातरम के नारों के साथ फांसी के तख्त पर झूल गए। तीनों क्रांतिकारी बिनोय, बादल और दिनेश ने अंग्रेजों में जो भय और दहशत का माहौल पैदा किया, वह उस समय बंगाल ही नहीं, सारे भारत के युवाओं के दिलों में ललक जगाने और मर मिटने का जज्बा लेकर आया था। जय हिंद कहते गए वो, शहादत की धारा में बहते गए वो। झुका न सका उनको जालिम कोई, मातृभूमि के लिए अंगारों पर चलते रहे वो। मातृभूमि के लिए अंगारों पर चलते रहे वो। देश की आजादी के लिए जान फनाह करने वाले इन नौजवानों के बलिदान को हम शीश झुकाकर नमन करते हैं। धन्यवाद।